Hello, good morning to all of my dear students. I hope all you are fine. God bless you all. जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम क्लास 10th का सेशन हमारे YouTube चैनल पर स्टार्ट करेंगे। तो आज उस सेशन का पहला दिन है एंड इस सेशन में, इस होल जर्नी में हम क्लास 10th का सीबीएसई, आईसीएसई और पीएसईबी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे फ्रॉम द जीरो टू हीरो लेवल। तो इन लेक्चर्स को आपने बहुत अच्छे से वॉच करना है। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगे तो लाइक बटन आपने प्रेस करना है एंड जो रिमाइंडर बटन है, बेल आइकन है, उस पर आपने क्लिक करना है और इस चैनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास आपने शेयर करना है। तो हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो चैप्टर का नेम है दैट इज अ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें से हम टॉपिक जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इस टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लेट अस स्टार्ट फिजिक्स बाय कुरी सर। देखो जो ये है ना प्लेन मिरर, ये वाला, ये देखो ये प्लेन मिरर। अब हम नोटबुक्स में और पेपर में इस तरह का प्लेन मिरर नहीं बनाएंगे। हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर को कुछ ऐसे बनाते हैं रविता, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो तो इसका जो फ्रंट पोर्शन है, ये वाला फ्रंट, ठीक है, जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, दिस वन, ठीक है जी, ये होता है रिफ्लेक्टिंग इन नेचर, रिफ्लेक्टिंग इन नेचर। एंड जो इसके बैक साइड जो पोर्शन है, दिस इज बैक साइड पोर्शन। ठीक है, मतलब उसको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस इज अ बैक साइड ऑफ द मिरर। ये बैक साइड पोर्शन जो होता है बच्चे, ये होता है पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस हम पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विच इज द बेस्ट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, सबसे अच्छा रिफ्लेक्टिंग मटेरियल कौन सा है? आंसर है जी सिल्वर। तो अगर आपने बहुत अच्छा मिरर बनाना है, ठीक है, जिसमें आपको इमेज, आपकी बहुत शार्प इमेज मिले, ठीक है, तो वहां पर हम किस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को यूज करेंगे? आंसर है हम सिल्वर मटेरियल यूज करेंगे फॉर टू मेक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सोर्स से लाइट इस प्लेन मिरर पर फॉल होगी, फिर देखो ये अपना पाथ क्या करेगी, चेंज करेगी। बट देखो अगेन एयर से आई तो एयर में ही जा रही है, अगर वाटर से आएगी तो वाटर में जाएगी। ठीक है, अगर किसी और मटेरियल में से आएगी तो उसी मटेरियल में बाउंस बैक होगा, ये ध्यान रखना है। एंड अगर मैं इस प्लेन मिरर पर एक 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, याद है ना वो आपको इसे क्या बोलते हो? दैट इज अ नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे and this is a normal. The angle between them is known as angle of incidence, and the angle between the normal and the reflected ray, this is a reflected ray, that is known as angle of reflection. ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपने याद करने हैं। The angle between incident ray and normal is known as angle of incidence, and the angle between the reflected ray and normal is known as एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा ऑप्टिक्स क्या है जी, ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है किससे? लाइट की स्टडी करती है। जो सेकेंड हमने पढ़ा लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसी एनर्जी? कि ऐसी एनर्जी जिससे आप अपने सराउंडिंग में जितने भी थिंग्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आप देख पा रहे हो।
ठीक है। और आप इंक्लूड कर सकते हो कि जितने भी नेचर में जो ब्यूटीफुल फिनोमिना एग्जिस्ट करते हैं उसको हम देख पा रहे हैं। जैसे सनराइज के टाइम जो सन का जो कलर है रेड होता है ना, वाई, तो ये भी एक लाइट का फिनोमिना है, ठीक है। जब सन सेट होता है तब भी उसका कलर रेड होता है, और समटाइम्स स्टूडेंट बोलते हैं ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। तो ये सभी फिनोमिना हमने पढ़ने हैं। द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, व्हाई द कलर ऑफ स्पेस इज ब्लैक, ठीक है। व्हाई स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, ठीक है। लॉट ऑफ फिनोमिना ऑफ लाइट आते हैं, ठीक है। वी हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी कंसेप्ट, एवरी फिनोमिना वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो फिर हमने पढ़ा कि लाइट का एक फिनोमिना है, लाइट की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन। कि जब भी लाइट किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉल करती है तो वो लाइट अपना पाथ चेंज कर लेती है, तो लाइट वहां से बाउंस बैक हो जाती है। तो उस बाउंस बैक होने का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन इनटू द सेम मीडियम, ठीक है। आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलो, और आप वर्ड यूज कर सकते हो दैट आर मिरर, क्योंकि मिरर्स क्या होते हैं, मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन नेचर होते हैं, ठीक है जी। तो अब तक तो हमने ये पढ़ा, तो ये है जिसकी डेफिनेशन। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आंसर इज वेरी सिंपल, इट इज अ फिनोमेना इन व्हिच लाइट बाउंस बैक into the same medium. This is very important, same medium when it is a incident on reflecting surface. I hope कि ये आपको क्लियर हो गया होगा जी। ओके, नेक्स्ट। अगेन अगर आप राइट हैंड साइड कुछ इमेजेस को बहुत ध्यान से देखो, तो देखो ये है, तो ये तो है जी सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से जो लाइट अमिट हो रही है, ठीक है। अगर हम सिंगल लाइंस की बात करें, जैसे ये लाइन है ना, ये लाइन है, ये लाइन है, तो बच्चों इनका ना पर्टिकुलर नेम है, इन्हें हम बोलते हैं जी रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या है, एक ऐसी लाइन जो लाइट का पाथ को डेमोन्स्ट्रेट करती है, ठीक है। हम बोल रहे हैं लाइट आ रही है जी, कहां से आ रही है, कैसे दिखाओगे, अगर कॉपी में दिखानी है कि लाइट आ रही है तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम क्या एक सिंगल लाइन लाइक दिस ड्रॉ करते हैं। ये एरो डिसाइड करेगा कि रे ऑफ लाइट किसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये ध्यान में रखना है आपने, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो हम उसकी जो रेज है वो भी उसमें क्या बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं, ठीक है। इसमें भी आगे बहुत कंसेप्ट है कि लाइट का जो एक करेक्टर वो वेव का करेक्टर भी है, ठीक है। तो वेव के करेक्टर में वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, ठीक है। अगेन डू नॉट वरी, थोड़े से पेशेंस रखेंगे फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा, बट थोड़े थोड़े में हिंट मैं आपको साथ साथ में देता रहूंगा, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट क्या है, रे ऑफ लाइट क्या है, सिंपली पाथ ऑफ लाइट को आप बोल सकते हो कि जो भी लाइट का जो पाथ हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वो क्या है, वो रे ऑफ लाइट है, ठीक है। तो लाइट ट्रेवल कैसे करती है, आंसर है ना स्ट्रेट लाइट, ओके ओके। अगर आप सेकंड इमेज को देखो, देखो इसमें तो आपको कुछ रे नहीं नजर आ रही ना, इसको यहाँ पर तो आपको एक पूरे का पूरा क्या नजर आ रहा है, एक बीम नजर आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली नेम से पता चल रहा है कि बीम ऑफ लाइट, ठीक है। जरूरत है ना छोटा बीम बड़ा बीम, ठीक है। बीम मींस पावरफुल लाइट, ठीक है। तो जब भी किसी सोर्स ऑफ लाइट से पावरफुल लाइट अमिट होगी तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रेज होंगी। बीम ऑफ लाइट मींस आप बोल सकते हो नंबर ऑफ रेज, नंबर ऑफ रेज मतलब एक से ज्यादा रेज को आप बीम ऑफ लाइट बोलोगे, अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो उसको रे ऑफ लाइट बोलोगे, ठीक है जी। तो ये ऐसा नहीं कि हमेशा कुछ ऐसे एक दूसरे के पैरेलल होंगी, बीम ऑफ लाइट कुछ ऐसा भी हो सकता है लाइक दिस, ठीक है। तो लाइक दिस ऐसे भी हो सकता है जी, लाइक अगर मैं बात करूं कुछ ऐसा भी हो सकता है लाइक दिस, ठीक है। अगर कुछ इस तरह का जैसे ये डायग्राम में नजर आ रहा है तो बच्चे इसको बोलते हैं हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर कुछ इस तरह का है इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग
बीम ऑफ लाइट अगर कुछ इस तरह का है तो इसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। दिस इज, देखो, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग मींस क्या होता है? कन्वर्ज करना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करना। सपोज के आप ये समझो कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर आपने कुछ सोर्स ऑफ लाइट रख दी है, सपोज यहाँ पर रख दिया है, सपोज यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर, बट उन सभी की लाइट एक पॉइंट पर मीट कर रही है, तो हम बोलेंगे भाई ये बीम कौन सा है? कन्वर्जिंग बीम है। कौन सा बीम है? कन्वर्जिंग बीम। जैसे आपने वो कभी ना कभी देखा हो ना कपल डांस, तो जब कपल डांस होता है तो सराउंडिंग में क्या होता है? सराउंडिंग में क्या होता है? सराउंडिंग में डार्क होता है, बट उस पर्टिकुलर कपल पर क्या है? एक लाइट फॉल करती है, तो आप बोल सकते हो कि वो एक कन्वर्जेंट बीम होता है। ठीक है। डाइवर्जिंग बीम मींस, डाइवर्ज का मतलब होता है बिखेरना, स्कैटर कर देना, ठीक है, खिलरना। तो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने सोर्स ऑफ लाइट रखा, बट उस सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट अमिट हो रही है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में हो रही है, तो हम बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ठीक है। अगर लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो हम बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है। तो बीम ऑफ लाइट के तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट इज अ कन्वर्जिंग, सेकेंड इज अ डाइवर्जिंग एंड थर्ड इज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और अगर एक सिंगल रे बनानी है तो आप सिंपल बोलोगे रे ऑफ लाइट। आई होप इट इज वेरी सिंपल, तो इसमें कुछ खास नहीं है जी। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी फिर आपको ना कुछ याद है सर, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ा हुआ है। अभी क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि अगर 9th को बहुत अच्छे से करोगे तो 10th में आपकी बहुत हेल्प होगी, और +1 में तो डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प होगी, क्योंकि 9th और +1 का सिलेबस बिल्कुल सेम है, कंसेप्ट सेम है। ठीक है। तो 9th में बिल्कुल सही सोच रहे हो आपने, आपने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है। अब क्या है जी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगेन वेरी सिंपल, कि इंसिडेंट रे आ रही है जी, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है जी? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ है जी, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। सेकंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, कोई भी चेंज नहीं है। बस वहां पर आपने पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट दोनों ही एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है, लाइट भी एनर्जी है, दोनों ही सेम प्रॉपर्टीज फॉलो करती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा जी। ये डायग्राम आप साथ में देख सकते हो। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जी प्लेन मिरर की और उसकी इमेजेस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसका डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है जी। तो प्लेन मिरर मैंने आपको बता दिया कि जब भी बनाना है, कैसे बनाना है। एक साइड उसकी रिफ्लेक्टिंग रखनी है और सेकंड में उसकी क्या होगी? पॉलिश साइड होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर इज अ स्ट्रेट लाइन मिरर having one surface reflecting and other is polished। तो पता ही है आपको, मैंने पहले बता दिया कि प्लेन मिरर क्या है? एक स्ट्रेट लाइन मिरर होता है। ठीक है, इन जनरल। ठीक है, वैसे आपको मैंने सर्कुलर भी दिखाया था। ठीक है, तो अगर सर्कुलर तो सिर्फ उसकी शेप है, ठीक है, वो सर्कुलर उसकी शेप है, बट अगर उसका सरफेस देखोगे वो बिल्कुल प्लेन होता है। ठीक है। कुछ मिरर्स आपने देखे होंगे, जैसे जो शार्प टर्न्स होती हैं ना, जैसे कुछ रोड्स ऐसे होते हैं जहां पर शार्प टर्न्स होते हैं, वहां पर भी कुछ मिरर्स लगे होते हैं, बट उनका सरफेस है जो वो प्लेन नहीं होता, वो कर्व्ड सरफेस होता है। ठीक है, वो समटाइम्स कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका जो कर्व्ड सरफेस वो आउटवर्ड साइड होता है, और कुछ का जो कर्व्ड सरफेस है इनवर्ड साइड होता है। ठीक है, तो आगे चल के पढ़ेगा, उनको स्फेरिकल मिरर्स भी हम बोलते हैं। प्लेन मिरर चाहे स्ट्रेट लाइन का हो, चाहे वो सर्कुलर इन शेप का हो, बट उसका जो सरफेस है वो हमेशा प्लेन ही रहेगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बता भी देता हूँ, सो दैट कंफ्यूजन ना हो कोई। ये देखो, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पर बैक नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बता दूं। जैसे प्लेन मिरर ना, आगे चल के आपको क्लियर भी हो जाएगा। कुछ मिरर्स कुछ इस तरह के होते हैं, लाइक दिस।
ये देखो, अभी ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, कुछ मिरर्स कुछ ऐसे भी होंगे, लाइक दिस। है ये भी मिरर, इसमें भी कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, एक पॉलिश होगा, बट ये स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, तो आगे चल के पढ़ेंगे इनको क्या बोलते हैं, डोंट डू नॉट वरी। सेकंड सेकेंड प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पेपर में इसका आंसर लिखते हैं जीरो, ये गलत हो जाता है। जो प्लेन मिरर है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इनफाइनाइट होता है। अब इनफाइनाइट कैसे होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये हम ना जब स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे तब मैं आपको इसको और डिटेल में बताऊंगा। अभी आप दिमाग में रखो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है, इनफाइनाइट। एंड थर्ड इज अ फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज आल्सो इनफाइनाइट। देखो ये एक रिलेशन है जी, F इज इक्वल टू R/2। प्लस वन में हम इसका प्रूव भी करते हैं, बट फॉर 10th स्टैंडर्ड आपको फॉर्मूला डायरेक्ट ही आप याद रख सकते हो, लर्न कर सकते हो कि फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। कि अगर किसी मिरर का आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो उसका अगर हाफ कर दोगे तो आप उसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, अभी फोकल लेंथ क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे, डू नॉट वरी। ठीक है, तो अगर रेडियस है जी इन्फिनिटी डिवाइड बाय 2, इन्फिनिटी को किसी भी के साथ आप डिवाइड करोगे आंसर है अनडिफाइंड ही रहेगा, आंसर है इन्फिनिटी। तो आपने सिर्फ याद क्या करना है कि जो प्लेन मिरर है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है जी। इन्फिनिटी मींस बहुत बड़ा नंबर, कितना बड़ा नंबर हमें नहीं पता। फोकल लेंथ भी उसकी कितनी होती है, इन्फिनिटी। हाँ, इनके मीनिंग्स क्या है उसके लिए अभी पेशेंस रखो, डू नॉट वरी, मैं बताता हूँ। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी इमेजेस बनती हैं प्लेन मिरर के दोबारा, वो हमेशा क्या होती हैं, वर्चुअल होती हैं। वर्चुअल मींस आप ऐसे सोच सकते हो, देखो कुछ इमेजेस ऐसी इमेजेस होती हैं जिसको आप स्क्रीन पर बना सकते हो। जैसे आप थिएटर चाहते हो, है ना, तो थिएटर में आपने देखा होगा एक प्रोजेक्टर लगा होता है, प्रोजेक्टर के सामने क्या होती है, एक स्क्रीन होती है, बड़ी सारी स्क्रीन होती है। तो प्रोजेक्टर में जो भी कुछ चल रहा है वो स्क्रीन पर आ रहा है, मतलब पर्दे पर आ रहा है। तो अगर तो वो पर्टिकुलर जो भी कुछ चल रहा है उसको आपने स्क्रीन पर बना लिया तो बच्चे वो इमेज होती है रियल। ठीक है, अगर आप उसको एज सच स्क्रीन पर नहीं बना पा रहे हो तो वो इमेजेस क्या होंगे जी, वर्चुअल इमेजेस होंगे। तो प्लेन मिरर जो आपका ड्रेसिंग मिरर है, उस मिरर में जो भी आप अपनी इमेज को देखते हो वो वर्चुअल इमेज होती है, आप उसको एज सच स्क्रीन पर नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। एंड इरेक्ट मीन्स बिल्कुल बिल्कुल सीधा। जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, तो ये आप इस ऑब्जेक्ट को आपने देखा किसमें, प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर में भी आपको बिल्कुल सीधा ही नजर आ रहा है, उल्टा तो नजर नहीं आ रहा ना। तो प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी है कि जो भी ऑब्जेक्ट की वो इमेज बनाता है वो क्या बनाता है, वर्चुअल, मींस उसको आप स्क्रीन पर नहीं बना सकते। ठीक है, सेकंड वो हमेशा क्या बनेगी, सीधी इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, दिमाग में ये चीज नोट करना, जब भी इमेज वर्चुअल होगी तो डेफिनेटली वो इरेक्ट होगी, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट ही इमेज बनती है। और जब भी इमेज रियल बनेगी तो वो हमेशा उल्टी बनेगी, उल्टी मीन्स इन्वर्टेड। आपने 7th क्लास की और 8th क्लास की बुक में ह्यूमन आई की जब स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो रेटिना है, रेटिना भी हमारी क्या है, एक स्क्रीन है। तो उस स्क्रीन पर जो भी इमेजेस बनती है वो रियल बनती है, और क्या बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो जब भी इमेज रियल बनेगी तो वो क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड मींस जो भी आप ऑब्जेक्ट को भी देख रहे हो ना, एक्चुअली आपके ब्रेन, आपके रेटिना में वो इमेज उल्टी बन रही है, बट हमारे जो ब्रेन है वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमें ये बता देता है कि एक्चुअल इमेज ये कैसी है। तो ये हमारे ब्रेन की पावर है।
ठीक है। तो हमेशा स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना है, जब भी इमेज रियल बनेगी तो क्या होगी, वो इन्वर्टेड होगी, जब भी वर्चुअल बनेगी तो वो क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी। इज इट फाइन? ओके, नेक्स्ट ये कुछ डायग्राम है, अभी मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी बातें आपको बतानी है। मैं जस्ट आपको बहुत मतलब माइनर से जो कंसेप्ट है वो बता रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी आप ये ध्यान में रख सकते हो कि जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर होता है, ठीक है, जैसे ये मिरर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, लेट अस सपोज ये डिस्टेंस है जी 10 सेंटीमीटर। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी ये है बच्चे कि उसकी जो इमेज और मिरर के इन बिटवीन डिस्टेंस होगा ना, वो भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेन मिरर के आप पीछे जाके देखो कि यहाँ पर तो इमेज बन रही, ऐसा हमें अपीयर होता है कि जितनी दूरी प्लेन मिरर से हमारी है उतनी ही दूरी प्लेन मिरर से किसकी होती है, इमेज की होती है। ये बड़ा सिंपल है, आप करके देख सकते हो। आपने क्या करना है कि जैसे प्लेन मिरर, आपके घर में प्लेन मिरर है, सपोज ये प्लेन मिरर है, आपने क्या करना है, प्लेन मिरर के बिल्कुल साथ में यहां पर खड़े हो जाना है। इस तरह से खड़े होना है कि आपका जो नोज है ना वो प्लेन मिरर को टच करे। तो नोटिस करना कि जो आपकी जो इमेज बनेगी ना, उस इमेज का नोज आपके रियल नोज से क्या हो रहा होगा, मैच हो रहा होगा। मीन्स व्हाट डज इट मीन्स कि अब आपका प्लेन मिरर और आपका जो डिस्टेंस है वो जीरो है, तो इमेज और प्लेन मिरर का डिस्टेंस भी कितना है, जीरो। आप एक स्टेप पीछे जाओ तो आपको अपीयर होगा कि इमेज भी एक स्टेप पीछे होगी। आप 2 स्टेप पीछे जाओ, आपको पता चलेगा कि इमेज भी क्या होगी, 2 स्टेप पीछे होगी। अभी आपको पता चल रहा है कि यस ये होता है। तो वही तो बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये प्रॉपर्टीज ही है कि ए प्लेन मिरर क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। क्या प्लेन मिरर कभी उल्टी इमेज बनाता है, आंसर है नहीं, तो इरेक्ट इमेज बनाते हैं। तो रट्टा नहीं लगाना भाई, सिंपल बात है, ठीक है। और फिर क्या कि जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द मिरर, वो क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसे हम u से लिखा करेंगे, ये इसकी साइन कन्वेंशन है, ठीक है। साइन कन्वेंशन मींस मतलब बुक्स में हम ऐसे लिखते हैं, u को क्या लिखता है, u क्या होता है, u होता है जी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी u को आपने स्पीड वेलोसिटी नहीं काउंट करना, बी केयरफुल, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर। एज इट इज v क्या है, v होता है जी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है, आपका एक रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस लेवल है, ठीक है। ये होगी जिसकी प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। ये देखो देखो, एक तो वर्ड होता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मींस उल्टा। लेटरली इन्वर्टेड मींस होता है कि जो आपका लेफ्ट है वो मिरर में राइट नजर आएगा और जो राइट है वो लेफ्ट। देखो कितना सिंपल है यार, किसी रट्टाफिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो नेचर में है वही तो हम बता रहे हैं। जैसे देखो मैंने ये डायग्राम बनाई है यहाँ पर, देखो ये है जी आपका ऑब्जेक्ट f, तो ये है उसकी इमेज। तो इमेज देखो क्या सेम है, नहीं, जो f के ये वाला पोर्शन है, दिस पार्ट, तो वो इमेज में हमको कुछ ऐसा नजर आ रहा है। ये f उल्टी नहीं हुई, लेटरली इन्वर्ट होगी, मतलब राइट लेफ्ट बन गया और लेफ्ट क्या बन गया, राइट। जैसे ये सेकंड डायग्राम से आप देखो बहुत क्लियर नजर आएगा। ये आप हो, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है, ये आपका कौन सा हैंड है जी, ये आपका राइट हैंड है। बट जब आप मिरर में देखते हो तो आपको वो कौन सा नजर आता है, आपको नजर आता है लेफ्ट हैंड। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लेटरल इन्वर्टेड। तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर क्या होती है, लेटरली इन्वर्टेड। जैसे मैंने बी लेटर बनाया, देखो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज क्या होगी, लिटरली इन्वर्ट होगी, ठीक है। एंड द सेवंथ इज साइज ऑफ इमेज is equal to size of object, means
कि जितनी आपकी हाइट है, ये आपकी हाइट, सपोज आपकी हाइट 5 फीट है, तो आपकी इमेज की जो हाइट है वो भी आपको कितनी नजर आएगी, 5 फीट। क्या ऐसा होता है? ड्रेसिंग मिरर की बात कर रहा हूं मैं, प्लेन मिरर की, कि अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो ड्रेसिंग मिरर में आपकी हाइट 10 फीट हो जाएगी? नहीं होता। अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो ड्रेसिंग मिरर में, प्लेन मिरर में आपकी हाइट 2 फीट हो जाएगी? नहीं। तो जितना साइज भाई ऑब्जेक्ट का है उतना साइज ही क्या होता है, इमेज का होता है। ठीक है, अभी इस डायग्राम की बात नहीं करेंगे, ये करवाऊंगा मैं जो आप छोड़ रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा तब क्लियर होगा जब हम थोड़ा सा रे डायग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सी बात देखो, पहला क्या है जी, अगर बात करूं तो फर्स्ट है कि जो प्लेन मिरर है वो एक स्ट्रेट लाइन मिरर होता है जिसकी वन साइड रिफ्लेक्टिंग होती है एंड सेकंड क्या होती है, पॉलिश प्रॉपर्टी होगी। सेकंड मैंने बताया आपको जो प्लेन मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, डन, वेरी सिंपल। थर्ड, जो फोकल लेंथ है वो भी कितनी होती है, इनफाइनाइट, दिस इज आल्सो वेरी सिंपल। एंड फोर्थ हमने प्रॉपर्टी रीड की कि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का मिरर से, वही डिस्टेंस इमेज का होता है, कहां से, मिरर से होता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या हो गया कि जो प्लेन मिरर है वो वर्चुअल इमेज बनाता है एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो प्लेन मिरर है वो लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो साइज है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना साइज क्या है, इमेज का है। तो वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ डायग्राम्स साथ में जो रियल डायग्राम्स है वो दिखा के आपको समझाने की मैंने कोशिश की। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। फिर भी आपको कुछ डाउट लगे तो लास्ट में आपको मैं व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूंगा, वहां पर आप अपनी क्वेरीज क्या शेयर कर सकते हैं। ये अभी इसकी बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे इसकी। दिस इज ऑल्सो नेक्स्ट, दिस इज स्फेरिकल मिरर। एक्चुअली अगर मुझे मैं बात करूं टाइप्स ऑफ मिरर की, मिरर की टाइप्स होती है। फर्स्ट इज जैसे हमने पढ़ा प्लेन मिरर, एंड सेकंड जो टाइप है दैट इज अ कॉनकेव मिरर, एंड थर्ड क्या है जी, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो प्लेन की हमने बात कर ली, तो नेक्स्ट है जी वो है जी कॉनकेव मिरर, एंड उसके बाद क्या है जी, कॉन्वेक्स मिरर। द अदर नेम ऑफ कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। समटाइम्स एग्जाम में कॉनकेव मिरर की बात नहीं करते, वो बात करते हैं कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर कुछ और नहीं है, कन्वर्जिंग मिरर इज अ अनदर नेम ऑफ कनकेव मिरर। तो सर हम क्यों बोलते हैं ऐसे कनकेव कन्वर्जिंग मिरर, दिमाग में क्वेश्चन, तो डू नॉट वरी, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। एज इट इज कन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं तो कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो ये डायग्राम को आप अच्छे से देख लो, मैं थोड़ी सी रियल डायग्राम पर चलता हूँ, फिर आपको मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। बहुत ध्यान से देखो, ये मिरर्स आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी देखे होंगे। देखो जैसे डिश होती है ना, डिश है ना, चाहे वो डिश टीवी है चाहे वो कौन सी भी है, वट, तो उसकी जो सरफेस है ना वो कुछ इस तरह से होती है, लाइक दिस। ये देखो लाइक दिस, ये कौन सा सरफेस है जी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, इसके बैक साइड जो सरफेस होगा वो कौन सा होगा, वो होगा पॉलिश्ड। तो अगर मिरर है बट वो मिरर स्ट्रेट नहीं है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड साइड है, जैसे स्पून होता है, चम्मच होता है ना ऐसे, लाइक चम्मच ऐसे, स्पून लाइक दिस, ऐसे होता है चम्मच, लाइक दिस। तो दिस पार्ट, ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव। ठीक है, तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पून की तरह है, मतलब वो इनवर्ड, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो इनवर्ड वाली साइड है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स हम उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। अभी ये भी आपको नजर आ रहा होगा, बहुत बार आपने रोड्स पर देखा होगा,
देखो ये इसका सरफेस कौन सा है जिसमें आपको फोटो नजर आ रही है, वो हमेशा होता है जी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके बैक साइड कौन सा होगा, वो होगा पॉलिश्ड। तो क्या डिफरेंस है, कॉन्वेक्स का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ब्लज आउटवर्ड होता है, लाइक दिस पार्ट, मतलब स्पून का जो अनदर दूसरा पोर्शन है, दिस वन, ये वाला, मतलब ये है जी कॉनकेव जिसमें आप सब्जी रखते हो, एंड सेकेंड इज दिस इज कन्वेक्स। तो अगर तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ब्लज आउटवर्ड होगा तो कन्वेक्स बोलेंगे, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ब्लज इनवर्ड होगा तो कनकेव बोलोगे, अगर बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो क्या बोलोगे, प्लेन बोलोगे। एज इट इज आपने देखा होगा जब आप डेंटिस्ट के पास कभी गए होंगे, उसके पास भी एक छोटा सा मिरर होता है, ठीक है, वो भी कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। और ये तो बहुत कॉमन है, जो हमारे व्हीकल्स हैं उनका जो रियर साइड मिरर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है कॉन्वेक्स। बात करेंगे कि कॉन्वेक्स कहाँ यूज करना है, कॉनकेव कहाँ यूज करना है। अभी तो सिर्फ आपने ये ध्यान में रखना है भी किसको कनकेव बोलना है, किसको कन्वेक्स बोलना है और किसको प्लेन बोलना है। तो ड्रेसिंग मिरर जो यूज कर रहे हो घरों में, बिल्कुल जो स्ट्रेट होता है, ठीक है, मतलब उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्ट्रेट होता है, ठीक है, अगेन ध्यान में रखना सर्कुलर भी हो सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखना है, अगर बिल्कुल स्ट्रेट है, स्मूथ, मतलब लाइक दैट, तो वो प्लेन है। अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ब्लज इनसाइड है तो वो कनकेव है, अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ब्लज आउटवर्ड है तो फिर वो क्या है, कन्वेक्स, ठीक है। और जो हमारी जो ये कह लो कि थ्योरी में, ठीक है, जब आप पेपर में आपने कुछ मिरर बनाने हैं, ठीक है, तो कैसे बनाओगे कि कनकेव कौन सा है, कन्वेक्स कौन सा है, ठीक है। तो जैसे तो प्लेन मिरर तो हम ऐसे बनाते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, दिस इज अ प्लेन मिरर, ठीक है। और कॉनकेव कैसे बनाओगे, लाइक दिस, ठीक है। कॉनकेव की इनर साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग, तो आउटर आपने क्या करना है जी, पॉलिश कर देना है, ठीक है। तो ये बन गया जी कॉनकेव। कॉन्वेक्स कैसे बनेगा, कॉन्वेक्स लाइक दिस, कॉनकेव का आउटर सरफेस है जो वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, दिस इज द कॉन्वेक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स बार बार बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, जो एज सच इसमें क्रैमिंग की कोशिश करते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। हमने क्रैमिंग नहीं करनी, हमने बिल्कुल अच्छे से, मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स आपको बता दिया कि अगर तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट है तो प्लेन मिरर है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड साइड है, इनवर्ड इनवर्ड साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फिर वो कनकेव है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ब्लज आउटवर्ड है तो फिर वो क्या है, कन्वेक्स। अगर किसी को फिर भी ना याद रहे तो आप बस सिंपल स्पून वाली जो एग्जांपल है वो ध्यान में रखनी है कि स्पून का जो ये साइड है वो क्या होती है, कॉनकेव। कौन सी होनी चाहिए, ध्यान में रखना है, रिफ्लेक्टिंग साइड, क्योंकि अगर चम्मच में भी आप अपनी पिक्चर को देखने की कोशिश करते हो इमेज तो आपको दिखती है, क्योंकि उसका सरफेस कुछ हद तक क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। और इस स्पून का जो अपोजिट साइड है वो क्या होता है जी, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। मैंने कुछ ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया, ठीक है, जस्ट टू द पॉइंट आपको कुछ जो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैंने वो बताई, ठीक है। तो नेक्स्ट लेसन में हम प्लेन मिरर को और अच्छे से डिटेल में विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स कि सर हमें कैसे पता चला, और चलो ठीक है, पता तो हमें प्रैक्टिकली पता चल गया कि जो इमेज डिस्टेंस है तो एंड वो जो इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इक्वल होता है, ठीक है। क्या सर हम इसे मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में डायग्राम के द्वारा क्या हम कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमने आज पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेसन में आपने इस क्लास को बहुत अच्छे से देखकर, ठीक है, इसको सुनकर फिर ही आपने नेक्स्ट क्लास लगानी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेसन था हमारा, ठीक है। अगर कुछ
कमी मेरी तरफ से कुछ रह गई हो, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन का अभी स्टार्ट किया है ना, तो लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर भी कहीं कोई कमी रहेगी हो तो नेक्स्ट लेसन में हम उसे कवर कर लेंगे। एंड जिन स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स हुए, ठीक है, और किसी स्टूडेंट ने कुछ नोट्स चाहिए किसी को, ठीक है, तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, दैट इज 7973987339, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप ही चलेगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मेरे को ऑडियो कॉल मैसेज आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि अपने लेसन को और इम्प्रूव कर सकूं, बट एक बात बहुत ही अच्छे से आपने दिमाग में बिठा लेनी है कि आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे जो लेसन्स आगे चलते रहेंगे, ठीक है, आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी आती रहेगी, ठीक है। एंड ये मेरा आपको प्रॉमिस है कि जो भी आपको मैं करवाऊंगा बहुत ही सिंपल टू सिंपल लैंग्वेज और सिंपल टू सिंपल वे में करवाऊंगा। एंड ऐसा मतलब काम हम करेंगे कि लेवल चाहे आपका 0 हो, बट लास्ट में आपका जो लेवल है वो हीरो लेवल होगा। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।